जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 10 हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 में जो पूछा जाएगा 100% मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप लोग ध्यान दीजिए, जिसे इसमें से अतलगुत्तीय प्रश्न। इससे पहला है भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानी लेखकों के नाम लिखिए। गेहूं और गुलाब के लेखकों का नाम लिखिए। ठलुआ क्लब के लेखकों का नाम लिखिए। उसने कहा था किस विधा की रचना है। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कीर्त एक उपन्यास का नाम लिखिए। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार के नाम लिखिए। फिर ये आपका है गद्य व्याख्या। जैसे गद्य में व्याख्या जो है मैं आपसे बता रहा हूँ कि पहला, दूसरा और तीसरा लेसन, पहला, दूसरा और तीसरा लेसन, मतलब पहले लेसन, दूसरे लेसन और तीसरे लेसन की आप अगर व्याख्या कर लेते हो तो इन तीनों में से एक 100% अब की बार पूछा जाएगा। जैसे पहले लेसन में मित्रता में ये बताया गया था, जैसे क्या नाम है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जैसे मित्रता में ये कुसंग का ज्वर भयानक होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, ये जो मित्रता से लिया, मतलब इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक अगर पूछा जा सकता है इसमें से, और अगला जो है ये जयशंकर प्रसाद, इसमें जो है अश्वारोही पास है, इसकी भी व्याख्या आ सकता है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, ये वाला मतलब पूछा जा सकता है व्याख्या। ऐसे अगला जो चैप्टर इसके बाद वाला जो है, और इसमें आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताना चाहता हूँ। जैसे मित्रता से जो भी आएगा, मित्रता जो लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसे इसका व्याख्या हम कैसे जानेंगे कि इन्हीं ने लिखा है, तो ये चीज़ जान लेना आप कि पाठ का नाम ही मित्रता है, लिखे हैं इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मतलब इसके लेखक हैं। ये वाला जो आएगा मित्रता वाला, ये आपको दिया तो रहेगा नहीं कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, आप पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानने के लिए एक ऐसा ट्रिक है कि जो मित्रता से पूछा जाएगा इसमें आपको उस पूरे जो अंडरलाइन वाला दिया रहेगा उसमें कहीं ना कहीं आपको मित्र या मित्रता जरूर लिखा रहेगा। तो मित्र या मित्रता लिखा रहेगा, उसी से आप जान जाएगा। अगर मित्र लिखा होगा या मित्रता तो जान जाना कि किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इससे आप उसकी मतलब संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्योंकि गद्य में लेखक लिखा जाता है और पद्य में कवि या रचयिता, मतलब उसमें बोलते हैं या लिखते हैं। अब आ गया जैसे हम इसको लिखने के लिए, मतलब किसी का, अब जैसे आ जाए क्या नाम, ममता का, तो ममता जो है ऐसे में भी ये जान लीजिए कि अंडरलाइन में या तो ममता लिखा रहेगा, मतलब अक्सर, मतलब कुछ ही चीज़, मतलब पूरे में नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि अगर जो अंडरलाइन वाला है उसमें अगर ममता जो लिखें जयशंकर प्रसाद, तो ममता उस अंडरलाइन में कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि जयशंकर प्रसाद लिखें। 3 लेसन आप लोग के ले ली, इस 3 लेसन को पढ़ लेना, जिससे आपका छूटेगा नहीं। ऐसे पद्य व्याख्या पाठ, अब पद्य में भी पहला लेसन और दूसरे और तीसरे लेसन को आप पूर्णतया तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपका छूटेगा नहीं। पद्य में जैसे है पहला लेसन सूरदास, इन्होंने पद लिखा है। जैसे पहला लेसन लिखे थे, मतलब पहले लेसन में पद में इन्होंने पहला बताया था, चरण कमल बंदो हरराई, जाके कृपा पंगुर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। मतलब ये क्वेश्चन मतलब इन्होंने सूरदास ने लिखा था, इसकी व्याख्या आ सकता है। मतलब इस लेसन को आप तैयार कर लेना। इसमें भी संदर्भ लिखना होगा, तो इसमें भी जानिए सूरदास, लास्ट में सूरदास का नाम जरूर आया होगा इस पहले लेसन वाले में, तो जान लीजिएगा किसको किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है जरूर। तो उसका भी संदर्भ लिख सकते हैं। इसमें पद वाले में तो इसे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब जैसे सूरदास क्या लिखे, पद, तो पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि या रचयिता कौन है, सूरदास जी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर व्याख्या कर लेना, मतलब पहला और दूसरा और तीसरा लेसन आप केवल तैयार कर लेना, जिससे आपका छूटेगा नहीं अब की बार बोर्ड में। अब गद्य जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों में से एक आप किसी का भी तैयार कर लेना, आपका छूटेगा नहीं, आएगा 100%। पद्य जीवन परिचय तुलसीदास, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी, इन तीनों में से किसी एक को मतलब आप तैयार कर लेना, ये भी नहीं छूटेगा। पद्य का भी जीवन परिचय। ऐसे आगे प्रत्यय आता नहीं है, डिफिनेशन प्रत्यय का लिखने के लिए आता है। जैसे पन का प्रत्यय हो गया, तो अब पन का प्रत्यय मतलब होता है कि कोई भी ऐसा शब्द लिखो कि ये पन पीछे आए, जैसे बचपन, भोलापन, ऐसे प्रत्यय लिखा। हट का आ जाए तो चिल्लाहट, गरगराहट, सरसराहट, ऐसे। अब उपसर्ग जो पूछता है, उपसर्ग का डिफिनेशन नहीं पूछा, उपसर्ग जैसे अधि का उपसर्ग पूछा, तो और ऐसा कोई शब्द लिखिए कि उसका अर्थ निकले। जैसे अधि के पीछे कोई भी चीज़ लिखिए, जैसे अध,
अधिकार, अधुआस। जो प्रत्यय में ये होता है कि अगर पन आया है तो ये कहने पर पीछे है, ऐसा कोई शब्द लिखिए कि कहने पर ये पन पीछे, जैसे बचपन लिखा, भोलापन। उपसर्ग में इसी का अपोजिट कर दीजिए कि उपसर्ग में अगर अध पहुंच रहा है तो अध के पीछे आप कोई भी मतलब अक्षर जोड़िए कि जिससे कोई शब्द बन जाए। अध जैसे पर का पूछ लिया जाए, पर का उपसर्ग तो क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा या परिजन हो जाएगा। मतलब इसके पर के पीछे कुछ जोड़िए जिससे आपका कोई वाक मतलब क्या नाम शब्द बन जाए, कोई शब्द बन जाए। अब आएगा रस। रस आपका दो इंपॉर्टेंट है, एक हास्य या करुण रस। हास्य रस या करुण रस। हास रस हम इसमें बता सकते हैं आपको कि हास रस का जो अस्थायी भाव होता है हास होता है। किसी व्यक्ति के रंग रूप या वेशभूषा को देखकर जो हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास रस कहलाता है। करुण रस क्या होता है, करुण रस की जो अस्थायी भाव होता है शोक होता है। शोक नामक अस्थायी भाव विभाव संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये करुण रस का डिफिनेशन हो गया। और हास रस का होता है बता ही दिए आपको, मतलब इसको आप तैयार कर लेना जिससे नहीं छूटेगा। मतलब इन दोनों में से एक छंद या दोहा पहुंच सकता है या तो रोला पहुंच सकता है, ये दोनों में से एक तैयार कर लेना। ऐसे एक श्लोक संस्कृत का पढ़ लेना, संस्कृत का अनुवाद पहला और दूसरा लेसन तैयार कर लेना, जिससे आपका नहीं मतलब पहला लेसन जो वाराणसी है इसको तैयार कर लेना। इसमें से 100% पूछा जाएगा अब की बार। ये अनुवाद जरूर मतलब इसकी व्याख्या मतलब अनुवाद कर लेना जिससे आपका छूटेगा नहीं अब की बार। ज्योत जवाहर आता है, ज्योत जवाहर मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपके इस जिले में मतलब ज्योत जवाहर ही पूछा जाता है गोंडा जिले में, तो ज्योत जवाहर को आप तैयार कर लेना। ज्योत जवाहर ही आता है तो इसको आप जरूर तैयार करके जाना। जो जवाहर कलिंग के युद्ध का वर्णन आ सकता है या जो जवाहर खंड का आपके नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्रण आ सकता है। इन दोनों में से एक को तैयार करके जाना, ये भी नहीं छूटेगा। निबंध आपका बेरोजगारी पर तैयार कर लेना या भ्रष्टाचार या विज्ञान वरदान पर या स्वदेश प्रेम पर, ये इतना आप तैयार कर लेना, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 100% ही आने वाला क्वेश्चन है। और यदि आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।